शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। ये 19 की तपस्या भूलने दूंगा, ना लखीमपुर खीरी कांड को भूलने दूंगा, और ना माताओं बहनों के जो सर फूटे हैं ना मैं उसे भूलने दूंगा। और जो हमें तमगे मिले हैं खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े के जीवी, परजीवी, अब ये माफी वो सब ये लोग याद रखेंगे। तो मैं इसे कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। बचाने के लिए इसे भूल मत जाना। और जो हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई का भाईचारा बना है, इन नेताओं के बहकावे में आके इसे टूटने मत देना। क्योंकि या तो हिंदू मरेगा या मुस्लिम मरेगा या सिख मरेगा या ईसाई मरेगा, नेता क्यों नहीं मरते, उनके बेटे क्यों नहीं मरते। मिला जो हमारा परिवार बिछड़ा हुआ था, बटा हुआ था, वो सब एक जगह आ गया। ये बहुत बड़ी जीत है। और जो देश काले कानून की चक्कर में आ चुका था, देश भुखमरी की तरफ जा रहा था, तो रोटियां तिजोरी में बंद हो रही थी, वो देश को बचा लिया गया है इस आंदोलन से। ये बहुत बड़ी चीज़। याद करोगे इन लोगों को? हाँ, याद करोगे? इन्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। ये डायरी के सबके संपर्क नंबर है इसमें। सरकार ने आपकी सारी मांगे मानी, कृषि कानून भी वापस होंगे, अब तो बीजेपी की सरकार को वोट देंगे आप लोग? नहीं देंगे। क्यों? हमारी वोट है, हमारी मर्जी है। खुश नहीं है सरकार से आप? ना। अब क्या मांगे आप लोग? 5 मांगे थी, वो भी तो उन्होंने बोला कि पूरी हो गई, लिख दिया है उन्होंने। हजूर आते आते बहुत देर कर लिखता हुआ आपको उन्होंने कानून को वापस लेने के लिए कमेटी बना दी, सारे मांगे मांगे आपको। अब क्या शिकायत है सरकार से आप लोग? बीजेपी के विरोध तो नहीं करोगे? 709 लोगों की शहादत, इसे हम भूल नहीं पाएंगे। वो तो मोदी जी ने माफी मांग ली। माफ़ी मांगने से उस परिवार को वे व्यक्ति नहीं मिलेंगे। उन्होंने तो ये भी बोला कि तपस्या में कमी आ गई है थी। जो तपस्या करते हैं उनकी तपस्या कभी भंग नहीं होती। तपस्या किसान ने की है 13 महीने सड़कों पे लौट के, तो उसकी तपस्या सफल हुई है। और जो तपस्या करने का ढोंग करता है उसे तपस्या नहीं। आप लोग आज वापस जा रहे हैं, लेकिन उनको साथ तो किसान साथ जाते तो ज़्यादा खुशी थी। बहुत खुशी होती। हमारे परिवारों को तो पता है कि आज आएंगे कल आएंगे, लेकिन वो परिवार जब से यहाँ से विदाई का समय डिक्लेयर हुआ है, वो परिवार उस दिन से रो रहा होगा। हमारे भी परिवार वहीं आगे जहाँ से आंदोलन शुरू हुआ था। आज वो पल है कि आज जिस दिन हम अपने घर से चले थे, सरकार से लड़ने के लिए चले थे, और आज जीत कर वापस अपने घर की तरफ जाते यहाँ हैं। जो टेंट हट रहे हैं, ये वही टेंट है जो 1 साल पहले आप लोगों ने खुद अपने हाथों से बनाए थे। इन टेंटों को सब अपने अपने घर ले जाएंगे, और हर व्यक्ति इस आंदोलन का कोई ना कोई सबूत अपने घर में रखेगा, ताकि वो जीवन भर याद रखेगा कि मैं उस तानाशाह के खिलाफ लड़ाई में मैं था। आप क्या ले जा रहे हैं? मैं इन सब का प्यार ले जा रहा हूँ, और इससे बड़ी मेरे पास दौलत नहीं होगी कि सब अपने अपने घर दौलत लेके जाएंगे, शोहरत लेके जाएंगे। ये ताऊ इन सब का प्यार लेके ताऊ धर्म जाति से बढ़ के यहाँ पे सब एक हुए थे, अब घर जाके सब यहीं रहेंगे फिर बढ़ जाएंगे। देखिए, अगर कोई घर जाके धर्म और जाति में बटेगा तो उसकी तपस्या नहीं होगी। तपस्या में जो फल मिलता है उसे सब संभाल के रखते हैं। तो इनमें जो भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का बना है, ये अब टूटेगा नहीं। अब आप लोग आगे का क्या प्लान है? यहाँ से जाकर अब आप लोग आगे क्या प्लान? मैं 14 तारीख में गुरुद्वारा इंदिरापुरम से शुरू करूँगा, और बंगला साहिब होते हुए सड़क मार्ग से सोनीपत, पानीपत, करनाल। 15 तारीख को मैं गुरुद्वारा अमृतसर में जाके मत्था टेकूँगा। जो मेरी मन्नत थी वो ईश्वर ने, वाहेगुरु ने मेरी पूरी करी है, तो मैं उसका धन्यवाद करने जाऊँगा और कहूँगा, वाहेगुरु इतनी शक्ति हमें दे के रखना कि जब भी कोई तानाशाह इस किसान की, मजदूर की तरफ आँख उठा के देखे, तो हम में वो लड़ने की शक्ति बरकरार रहे जो अब तक उसने हमें दे के रखी। और धन्यवाद करूँगा मैं देश के उन लंगरों का जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को जीवित रखा। अगर भूखी फौज नहीं लड़ सकती, लेकिन लंगर में से सेवा करने वाले थे, वो उनके लिए तो शब्द भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं जो सोचता था उन्होंने उसका उल्टा करके दिखाया। इसके लिए शब्द नहीं है। हिंदुस्तान के किसी
ग्रंथ में या किसी धर्म के उसमें, चाहे वो गीता हो, बाइबल हो, वाहेगुरु का जो ग्रंथ है उसमें हो, तो वो शब्द नहीं है जो मैं उनके लिए कह सकूं। क्यों कि मैं सोचता था कि जब आप यहाँ आए थे कि लंगर वाले आ गए, अब ये मंच पे तो यही रहेंगे, बोलेगा कौन, ये अपनी अपनी चलाएंगे। और उन्होंने तो उल्टा कर दिया, वो लंगर की उसके मंच की तरफ आते ही नहीं थे, हाथ जोड़ो तब भी नहीं आते थे, कहते हमारा काम भोजन का है, लंगर का है, हम लंगर करेंगे, तुम्हारा काम लड़ने का है, तुम लड़ो। तो ये एक सेवा, और जो सेवा, शायद दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं जो इतनी सेवा करता। तो इन्होंने जो हमारा दिल जीता है, वो उसका कितना धन्यवाद करूं कि मैं उन लंगर वालों को अपनी शरीर की चमड़ी की जूती बनाकर भी पहनाऊं तो उनका ऋण में कभी नहीं उतार पाऊं। तो इस आंदोलन में बहुत उतार भी आए, चढ़ाव भी आए, 26 जनवरी को जो हुआ वो भी, बहुत सारी घटनाएं भी ऐसी हुई। जब लड़ाइयाँ होती हैं तो लड़ाइयों में होता है, कभी कोई भारी होता है, कभी कोई भारी होता है। बहुत अच्छा लगा कि सब एक साथ मिल कर के लड़े और जीते। गम बस यही है कि इस लड़ाई में हमने अपने योद्धा 709 योद्धा जो खो दिए, उनका गम है और उनके परिवार का गम है। और मेरी तरफ से ये पूरी लड़ाई जो हम जीते हैं, ये उन 709 योद्धाओं को समर्पित करता हूँ, उनके परिवार को, और उन्हें नमन करता हूँ। और एक शब्द कहता हूँ, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। ये उन्हें समर्पित है। ताऊ, जैसा कि इस सरकार ने आप लोग कृषि कानून वापस ले लिए, 5 मांगे भी मान ली, इस बार यूपी भी चुनाव भी, क्या लगता है बीजेपी को कुछ फायदा होने वाला है इस चुनाव में? कुछ नहीं होगा, बीजेपी का नाश होगा। क्योंकि जब देखिए आप, महाभारत काल में एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो धृतराष्ट्र का नाश हुआ था, और इस बार लखीमपुर खीरी में एक महिला का चीरहरण हुआ है। तो बीजेपी का नाश होना है और वो हम मैदान में आएंगे और प्रचार भी करेंगे सरकार के खिलाफ। मैं तो करूँगा, और मैं ना 709 किसानों की शहादत भूलने दूंगा इनको, ना 13 महीने की इन सब की तपस्या भूलने दूंगा, ना लखीमपुर खीरी कांड को भूलने दूंगा, और ना माताओं बहनों के जो सर फूटे हैं ना मैं उसे भूलने दूंगा। और जो हमें तमगे मिले हैं, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, माओवादी, नक्सली और मवाली, भेड़िए, आंदोलनजीवी, परजीवी, वो सब ये लोग याद रखेंगे। तो मैं इसे कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मतलब इतना हो जाने के बाद फिर भी आप लोग हुआ क्या? सरकार ने 3 कानून वापस ले लिए, तो हमने मांगे थे, उनके थे, उन्होंने अपने ले लिए वापस। तो हमारे जो परिवार के 709 लोग गए हैं, क्या वो, जब मैं अपने घर जाऊंगा और वो 709 लोग मेरे से पूछेंगे कि ताऊ हमारा बेटा गया था, हमारा पिता गया था, हमारा भाई गया था, कोई बहन कहेगी मेरा पति गया था, वो कहाँ है? क्या कोई है जवाब देने के लिए? उसे कैसे भूल लेंगे? उस भावुक पल को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आखिरी सवाल है, क्या कहना चाहेंगे? आपका आखिरी दिन आप लोगों का क्या कहना चाहेंगे देश की जनता को, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस आंदोलन ने और देश के लोगों ने आप सब के लिए बलिदान दिया, और 709 लोगों ने बलिदान दिया है आपको और आपके परिवारों को बचाने के लिए, आपकी नस्ल फसल बचाने के लिए, देश बचाने के लिए। इसे भूल मत जाना। और जो हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई का भाईचारा बना है, इन नेताओं के बहकावे में आके इसे टूटने मत देना। क्योंकि या तो हिंदू मरेगा, या मुस्लिम मरेगा, या सिख मरेगा, या ईसाई मरेगा। नेता क्यों नहीं मरते? उनके बेटे क्यों नहीं मरते? उनके परिवार के क्यों नहीं मरते? ये सोच करके कभी आपस में लड़ना मत। बस यही मेरी आपसे प्रार्थना है। चलिए, बहुत